जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहे युद्ध का अब अंत हो गया है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि यदि जरूरी हुआ तो लड़ाई जारी रखने का अधिकार अभी भी उसके पास है। इजराइल ने कहा कि वो हमास के साथ युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफाह सीमा पर नियंत्रण बनाए रखेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बुधवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण इस रफाह क्रॉसिंग को नियंत्रित करेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बुधवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण इस रफाह क्रॉसिंग को नियंत्रित करेगा। इजराइल ने पिछले साल मई में रफाह क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया था। ये एक इम्पोर्टेंट रास्ता है। अगर गाजा के किसी व्यक्ति को दुनिया के किसी देश में जाना है या गाजा को कोई देश सहायता भेजना चाहता है तो वो इसी क्रॉसिंग के जरिए ही कर सकता है, क्योंकि दो तरफ से गाजा इजराइल से घिरा है, तीसरी तरफ समंदर है और चौथी तरफ मिस्र। इसी रफाह क्रॉसिंग के जरिए गाजा मिस्र से जुड़ा है। इस पे कंट्रोल रखकर इजराइल गाजा में भेजे जाने वाली हर चीज पर नजर रख सकता है। इजराइल ने कहा कि जो फिलिस्तीनी नागरिक जो हमास से जुड़े नहीं हैं और जिनकी इजरायली सेना की ओर से जांच हुई है, वे ही क्रॉसिंग पर पासपोर्ट पर स्टाम्प लगाएंगे और गाजा पट्टी से बाहर जा सकते हैं। बता दें कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से जारी इस युद्ध में गाजा पट्टी का लगभग पूरी तरह से विध्वंस हो गया है। गाजा की हमास के नेतृत्व वाली सरकार का अनुमान है कि हर 15 में से 14 घर नष्ट हो गए हैं, यानी कि इजराइल की बमबारी में गाजा के 93% घर नष्ट हुए हैं। ये घर ऐसी कंडीशन में है जहां रहना नामुमकिन है। इस विनाश के कारण गाजा पट्टी में अनुमानित 42 मिलियन टन मलबा जमा है, जिसको हटाना एक बड़ी चुनौती है। ये मलबा इतना ज्यादा है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे 180 क्रिकेट स्टेडियमों का निर्माण हो सकता है। गाजा शहर की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनमें गाजा के विध्वंस का भयंकर मंजर दिखाई देता है। ये तस्वीरें विनाश की सीमा को दर्शाती हैं। इस पूरी लड़ाई में 46,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें परिवार के सभी सदस्य इजराइल के हमलों में जान गंवा चुके हैं और कई परिवारों में सिर्फ बच्चे ही बच गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि गाजा में मंजर कितना भयानक है। हालांकि गाजा में अब युद्ध विराम हो गया है। इस युद्ध विराम को लेकर फॉरेन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, इस समझौते के दौरान 6 हफ्ते का एक तो सीज फायर हो जाएगा। करीब 33 बंधक जो बनाए हुए थे वो छोड़े जाएंगे और इधर से इजराइल करीब 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी छोड़ेगा और 42 दिन के लिए शांति होगी। उसके बाद अगर ये कायम रही तो नेक्स्ट फेज होगा। अच्छी बात है, शांति हुई। 1 सेकेंडली, परंतु ये जो अभी वक्त जो टाइम है, इस टाइम में क्यों हुई, उसके कारण ये है अव्वल ट्रंप का आना। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था अपने टिपिकल स्टाइल में कि मेरे आने से पहले ये डील हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि हमास सोच भी नहीं पाएगा। तो नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को और सॉलिड करने के लिए ये सोचा बेहतर कि अगर ये डील पहले हो जाए, क्योंकि नेतन्याहू अटकता था इस डील को लेकर के, तो नेतन्याहू ने अपना रवैया सॉफ्ट किया ताकि ये डील हो जाए, ताकि 20 जनवरी जब ट्रंप इनॉग्रेशन होता है उससे पहले डील हो। तो हालांकि बाइडेन सरकार ने बहुत रोल भी प्ले करा है, तो एक तरह से कह सकते हैं इन दोनों प्रेसिडेंट्स का रोल रहा है इस डील को बनवाने में।